श्री राधे। श्री राधा रमण लाल की जय। तो आज मैं आपको गणगौर की कहानी सुना रही हूँ। एक समय शंकर पार्वती नारद जी के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले। तो घूमते घूमते वह एक गांव में पहुँचे। तो उस दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी, जिस दिन गणगौर की पूजन होता है। तो गांव के लोगों को जब ये सूचना मिली कि शंकर पार्वती आए हुए हैं, तो धनी स्त्रियां नाना प्रकार की सामग्री जुटाने लगीं, पकवान बनाने लगीं। इसी कारण उन्हें देर हो गई, लेकिन निर्धन स्त्रियां जो थीं, जैसे ही बैठी थीं वैसे ही थाल में रोली चावल तथा जल लेकर के शंकर जी की पूजा करने के लिए और गौरा जी की पूजा करने के लिए आ गई। तो यह सब देख करके गौरा जी प्रसन्न हो गई और सुहाग रूपी रोली उन पर छिड़क दी। गौरा जी ने आशीर्वाद दिया और वह अपने घर सारी स्त्रियां चली गईं। तत्पश्चात धनी स्त्रियां 56 भोग 16 श्रृंगार करके धूप दीप फूल थाल में सजाकर लेकर आई। तब शंकर जी ने कहा कि प्रिय, तुमने तमाम सुहाग तो साधारण स्त्रियों को दे दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? तो उन्होंने कहा, प्रिय, आप इसकी चिंता छोड़ दें, उन्हें तो मैं ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दूंगी, जो वो मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएंगी। जब धनी स्त्रियां पूजा कर चुकी तो पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर पार्वती जी ने नदी में स्नान करके बालू के महादेव बनाकर पूजा की। उसी समय शिव जी प्रकट हो गए और पार्वती जी को वरदान दिया कि आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन व तुम्हारा व्रत करेगी, उसके पति चिरंजीवी होंगे। तो आज के दिन शंकर पार्वती की पूजा होती है और गोदी में गणेश जी होते हैं। तो इसको कहते हैं गौर की पूजा करना, गणगौर की पूजा करना। तो आज मैंने आपको गणगौर की कहानी सुनाई। एक और विशेष बात मैं आपको बताती हूँ कि यह जो पूजा है वो अपने पति के सामने नहीं की जाती। गणगौर की पूजा पति के सामने नहीं की जाती और ना ही कहानी पति के सामने कही जाती है। और कहानी करते समय कोई भी लड़का, मतलब कोई भी पुरुष जो है वहाँ पर, लड़का हो कोई पुरुष हो, वो नहीं होना चाहिए। और यह पूजा स्त्रियां ही अकेले में करती हैं। तो श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय।